Hello bachcho, let's read the question. The question says how many NADH plus H plus molecules are released from a single pyruvate in Krebs cycle? A 3, B 6, C 12, D 8. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक सिंगल पायरुवेट मॉलिक्यूल के लिए क्रेब्स साइकिल से कितने NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल्स का रिलीज होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी कि इट इज अ TCA साइकिल। और साथ ही साथ क्रेब्स साइकिल को हम कह सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल की साइट क्या होती है, यानी कि क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है? इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एंड देन लिंक रिएक्शन टेक्स प्लेस। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के कन्वर्ट होंगे इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट होते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के लिए कितने NADH प्लस H प्लस रिलीज होंगे ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। एंड ये एसिटाइल कोएंजाइम में फर्दर जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा तो क्रेब्स साइकिल किस तरीके से फंक्शन होगी ये देखते हैं। सबसे पहले 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंबाइन करता है विद एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। और इनके रिएक्शन से क्या बनता है? एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है विच इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड है एक 6 कार्बन कंपाउंड। एंड फर्दर सिट्रिक एसिड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है और यहां से क्या बनता है? आइसोसिट्रिक एसिड विच इज अगेन अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब इसके बाद क्या होगा? आइसोसिट्रिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन होगी और हमारे पास बनेगा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनता है तो NAD प्लस कन्वर्ट होता है इनटू NADH प्लस H प्लस। और साथ ही साथ इस स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिलीज हो जाता है। अब फर्दर हमारे पास जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बचा है, ये अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा? NAD प्लस से प्रोडक्शन होगा NADH प्लस H प्लस का। सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या है? अब एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब फर्दर जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनिक एसिड तो क्या होता है? एक GTP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है फ्रॉम GDP मॉलिक्यूल एंड GTP मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू ATP मॉलिक्यूल। अब फर्दर क्या होता है? सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमरिक एसिड और इस कन्वर्जन के दौरान FAD एक्ट करता है एज
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और यहां से क्या बनता है, एक FADH2 बनता है। नाउ फर्दर फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू मैलिक एसिड, एंड देन मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है देन इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और इस कन्वर्जन में अगेन NAD+ से रिलीज होता है NADH+H+। तो ये है हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल, या हम इसे क्या कह सकते हैं, क्रेब्स साइकिल। अब इस क्रेब्स साइकिल में हम क्या देख रहे हैं कि NADH+H+ का रिलीज हो रहा है यहाँ पर 3 रिएक्शंस में। तो फॉर 1 molecule of pyruvate 3 NADH+H+ molecules are released during the Krebs cycle। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल के लिए 6 NADH+H+ रिलीज होंगे। ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज 4 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के लिए अराउंड 12 NADH+H+ मॉलिक्यूल्स का रिलीज होगा। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज 8 NADH+H+ का रिलीज नहीं होता है फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।